देखो जिंदगी में कुछ भी कर लेना पर अपने देश की कमियां मत गिनवाना, क्योंकि यही गलती अपने पूरव जान है। हुआ ये था, पूरव जान ने भी एक न्यू वीडियो अपलोड करी थी, ऑल इज हेल। और उसमें पूरव जान ने बता दिया कि हमारे देश में क्या क्या कमियां हैं। जगह जगह करप्शन है, पॉल्यूशन है, कीचड़ है, रोड नहीं बन रही हैं, लोग फिर भी जिए जा रहे हैं। बस उसे थोड़ा दिखाया था, तो इस चक्कर में उन्हें पड़ रही गालियां। तो देखो कुछ हद तक तो मैं भी सपोर्ट करता हूँ पूरव झा को। रीजन, मुझे गाली देने से पहले सोच लेना। मैं दिखाता हूँ अपने यहाँ का हाल, दिखाता हूँ क्या है आपको। मैं जो वीडियो दिखाने वाला हूँ ये लोनी का एरिया पूरा, और अब से नहीं है, बहुत टाइम से है। ठीक है, देखो ये 60 फुटा रोड है, 60 फुटा मेन रोड हो जाता है, ये उसके हालात हैं। स्किप करो, आगे चलो। ये हमारी बुद्ध बाजार है, यहाँ बुद्ध बाजार लगती है एरिया की। और ये पूरी आहा, क्या पहले टाइल लगी हुई थी, ऐसा नहीं थी, पर पिछले साल ही खुदी हैं और ये हाल हो गया। अब तक पड़े हुआ है पिछले साल। ठीक है, ये इधर हमारे एरिया का मंगल बाजार है, पूरा पूरा ऊपर से लेके और नीचे तक ऐसा ही है। अब जाके आधा रोड बन चुका है, बिल्कुल बोलूंगा बन चुका है आधा रोड। ये पड़ा रहा था पर आधा रोड बन गया, और आधा ये ऐसा ही पड़ा हुआ है। और ये पूरा मंगल बाजार से लेके सोम बाजार तक ऐसा नाश लगा पड़ा है इसका। ये सिर्फ मैं आसपास का एरिया दिखा रहा हूँ, पूरा लोनी का एरिया दिखाने लग गया ना तुम कहोगे क्या है वाह। और ये एसएलएफ वाला रोड भाई साहब, एसएलएफ वाला रोड, और पूरा रेल विहार घूमिया हो, ये भी लोनी एरिया है, पूरा चामुदी पड़ी है पूरे की। चलो ये तो हम कॉलोनी वाली बात हो गई, खैर एसएलएफ कॉलोनी का नहीं, वो मेन रोड जाता है, 60-70 फुटा रोड है वो, इसे भी छोड़ देते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया रोड है जी हमारा यहाँ का। और ऐसा रोड कहीं दुनिया में नहीं है, किसी का घूमने आना चाहिए तो यहाँ आना चाहिए। ये न्यूज ना 2 दिन चलेगी, बस 2 दिन के लिए ये रोड बना दिया जाएगा। उसके बाद बारिश होगी, फिर दोबारा बेकार हो जाएगा। 60 करोड़ 8 लाख रुपए आए हैं। अच्छा, सरकार लगाने को तैयार नहीं हो रही है। भैया कुछ हल होगा नहीं होगा? नंद किशोर जी तक पहुंचा दोगे? भाई वो पहुंचाने आए, कब से आई? नहीं पहुंचा पाओगे। देखा, लोगों को पूरा भरोसा है, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये लोनी रोड है पूरा, पावी से लेके आप शिव विहार तक चले जाओ, पूरा ऐसे ही मिलेगा। मेन रोड भाई साहब, मेन ट्रक जाते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम, मेन सारा काम यहीं से होता है भाई। ये पूरे रोड की ऐसी तैसी हुई पड़ी है। भोपरा चले जाओ, वो पूरे रोड की ऐसी तैसी हुई पड़ी है। ठीक है, 10 साल से बीजेपी आ रही है, इसलिए बोल रहा हूँ बीजेपी के लिए, क्योंकि मैं वोट देता हूँ बीजेपी को। ठीक है, लेकिन अगर कुछ गलत करेगी तो बोलूंगा, ठीक, चुप नहीं बैठूं, बोलूंगा। दिल्ली का एरिया किराड़ी। अब दिल्ली सुन के लोगों को कैसा लगता है, वाओ लग्जरियस लाइफ, रोड ऐसे मक्खन। ये किराड़ी का हाल है, और ऐसा अब से नहीं है। 2020-21 से मैं कर रहा था जोमेटो। ठीक है, जोमेटो कर रहा था, मेरा रोहिणी का एरिया था पूरा। रोहिणी बहुत बेहतरीन जगह है, तारीफ लायक है भाई साहब, बहुत बेहतरीन। लेकिन यही एरिया लगता है आगे चल के नागलोई, किराड़ी, उनकी तो झंड हुई पड़ी, ऐसी तैसी हुई पड़ी। ये हाल है, देखो मैं फिलहाल किराड़ी का ही दिखा रहा हूँ, ये हाल है उसका। आप सोचो, आप जी सकते हैं ऐसे में? क्या ये हेल नहीं है? ये बढ़िया जिंदगी आपके लिए नहीं है भाई, किसी के लिए नहीं है। तो बस पूरब झा ने यही दिखाना चाहा, तो उसे गाली पड़ रही है, क्या पता मेरे को भी पड़ जाए। अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग गाली दे रहे हैं रेखा गुप्ता को, बीजेपी को। तो भाई जानकारी के लिए बता दूं, ये रेखा गुप्ता के राज्य में नहीं आता है, मतलब दिल्ली राज्य में आता है। यहाँ का विधायक जो है वो आम आदमी पार्टी से है, जिनका नाम है अनिल झा। ठीक है, आम आदमी के विधायक हैं पिछले 10। मैं किसी एक पार्टी को तो टारगेट कर नहीं रहा हूं, जो गलत है सो गलत है, ये वहां का हाल है। अब लोग गाली दे रहे हैं मोदी नहीं आया, भाई मोदी क्यों आएगा वहां पे? अब ये हेल नहीं है तो क्या है? ये हमारे कांग्रेस के एमएलए, इनका नाम है रमेश कुमार। ये क्या कहते हैं भाई साहब कि यदि आपका रेप हो रहा है तो लेट जाओ, एंजॉय करो, तुम कुछ कर ही नहीं सकते तो एंजॉय करो। ये हेल नहीं है, ऐसे झेलेंगी आपकी माँ बहन? इस सोच के साथ अगर कोई बंदा जी रहा है इस देश में, सोचो उसके साथ कुछ कर नहीं रहे। इनका खिलाफ इनके कुछ हुआ भी नहीं था मेरे ख्याल से, इन्हें बस सॉरी बोल दिया, बात टल गई। नॉर्मल है ना, नॉर्मल है, रेप ही तो हो रहा है। अगारिया नाम की जगह है बिहार में, वहां पे एक 4 साल के बच्चे का रेप हो जाता है, 4 साल। अब बताओ क्या ये हल नहीं है? त्रिपुरा में एक जगह है पानी सागर नाम से, वहां एक 14 महीने के बच्चे का रेप करके मर्डर कर दिया। क्या ये हल नहीं है? एक्शन क्या होगा?
जेल बस। बिहार में एक बंदा रिपोर्टिंग करके उसने बताया कि ये जो रोड बनी है इस पे कितना तगड़ा स्कैम हुआ है, और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ दिखाया। केस फाइल हुआ, आगे कार्रवाई हुई, क्या हुआ होगा? बंदे को मार के पानी की टंकी में डाल दिया। क्या ये हल नहीं है? क्या ये पॉलिटिक्स नहीं है? तुम लग रहा है बढ़िया है ये। जहानाबाद की एक बच्ची थी, नीट की तैयारी कर रही थी पटना में। उसकी बॉडी मिलती है तो पुलिस क्या बताती है कि इसने ना पिल्स खा ली नींद की ज़्यादा, इसलिए मर गई, सुसाइड केस है ये। लेकिन जब माता पिता को 4 दिन बाद बॉडी मिलती है, उस पर चोट के निशान होते हैं, उन्हें शक होता है इसके साथ कुछ गलत हुआ है। दोबारा पोस्टमार्टम होता है, दोबारा रिपोर्ट आती है तो उसमें पता लगता है कि इसके साथ गैंग रेप हुआ है, मारा पीटी हुई है, नाखून पे भी निशान थे, आती है ना स्किन वगैरह, हाथापाई के निशान थे, बॉडी पे चोट लगी हुई थी। लेकिन पुलिस ने क्या बता दिया? सुसाइड। क्या ये हल नहीं है? चलो छोड़ते हैं इसे, ये तो नॉर्मल बात है ना, ऑल इज वेल। अब एक नया कानून आ गया यूजीसी, हर कॉलेज में एक संस्था बना दी गई है, पहले भी थी, अब रूल चेंज कर दिए हैं कि अगर ST SC OBC का कोई बंदा किसी जनरल के खिलाफ, जनरल वाले बंदे के खिलाफ कंप्लेंट करता है कि सर ये मेरे को गालियां दे रहा है, जाति सूचक शब्द बोल रहा है, तो उस पर कार्रवाई होगी, जेल भी हो सकती है माता पिता को या फिर बच्चे को। लेकिन अगर पता लगता है कि वो लड़का निर्दोष है, बच्चा निर्दोष है वो, तो जिसने कंप्लेंट करी उसको कुछ नहीं होगा, जाओ ऐसे। तो भाई जनरल कैटेगरी वाले कह रहे हैं कि भाई इसका तो मिसयूज भी हो सकता है ना। अब भाई किसी से हमारी पहले की दुश्मनी रही हो या हम कुछ भी ना हो, बस चिढ़ रहा हो, वो जाके कह दे सर जी इसने मेरे को ऐसे से बोल दिया, डाल देंगे जेल में भाई। या फिर नहीं मिला कोई सबूत तो तुम भी जाओ। अब बच्चे का जो बर्बाद होना था कुछ टाइम भाई, वो तो हुआ बर्बाद। ऐसे तो सबकी जिंदगी तहस नहस होती रहेगी। कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं। और भाई दिल्ली में ऐसा केस आ भी गया, राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 3rd ईयर की स्टूडेंट, और उनके साथ इस कानून के आने के बाद एक दलित छात्र उस लड़की से जाकर प्रपोज करता है। उस प्रपोज को वो लड़की ठुकरा देती है, और ठुकराने के बाद वो दलित छात्र कहता है जो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। उसके बाद होता ये क्या है, SC ST OBC एक्ट लगा दिया जाता है। उसके बाद 10 साल की जेल, जिंदगी बर्बाद, खत्म। बाद में वो निगम पार्षद जब देखा मेरे पास अब कोई चारा नहीं है, तो उस जो दलित छात्र था उसके घर पे जाकर समझौता करने के लिए 50,000 रुपया जमा करके उसके हाथों में थमा के तब समझौता करके आए। आप बताइए, इस तरह के कानून, काले कानून बनाने का दुष्परिणाम अभी से आना शुरू हो गया। जिनकी बात हो रही ना जिस लड़की की, उनके पिता निगम पार्षद हैं। हम तो फिर भी नॉर्मल लोग हैं भाई साहब, हमारा क्या होगा। तो भाई इसका तो मिसयूज होना अभी से स्टार्ट हो गया। लेकिन सबको क्या लग रहा है, ठीक है, खैर प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं अभी तक। लेकिन बीजेपी का ये नारा चल रहा था कि एक हैं तो सेफ हैं। भाई साहब अब एक कहां से आएगा ये, आपने तो खुद बांट दिया। खैर इनकी क्या गलती है, तो संविधान ने खुद बांट रखा है। अब एक ब्राह्मण परिवार था, उन पे फेक केस डाल दिया SC ST का। लोगों को विष्णु तिवारी का केस याद है। विष्णु तिवारी ललितपुर के रहने वाले थे और उनके ऊपर झूठा ST SC एक्ट लगा, जिसके बाद उनको 20 साल जेल में रहना पड़ा। जब वो जेल में थे तो उनकी माँ, उनके बाप, उनके 2 भाई हार्ट अटैक से मर गए। पता चला घर वालों की अटैक से मतलब मौत हो गई, 2 भाई मर गए, माँ बाप खत्म हो गए। तो हम इस तरीके से फिर मानसिक तनाव में, मतलब टेंशन में रहने लग गए। कुछ नहीं हमारा। उनके वकील की फीस देने के लिए उनकी जमीन बेचनी पड़ी, उनके घर को गिरवी रखना पड़ा। जब वो जेल से छूट करके वापस आए तो मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो विष्णु तिवारी ने कहा, मुझे मेरी जवानी और मुझे मेरा परिवार लौटा दो, क्योंकि आज जब मैं जेल से छूटा हूँ तो मुझे रिसीव करने के लिए मेरा कोई परिवार वाला नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर एक झूठा केस लगा दिया गया। अब आप कोई नहीं लौटा देगा भाई, लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है फेक केसेस के चक्कर में। चलो ठीक है, तुम्हारे पास एक ऑप्शन दे दिया कि हाँ अगर कोई तुम्हें सताता है तो तुम उस पर कर दो केस। लेकिन भाई लोग इसका मिसयूज ऐसे करते हैं, लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आप उस कानून का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि आपको फंसाया जाएगा। अरे आपको फंसाया जाना चाहिए, आपको इस आधार पर फंसाया जाना चाहिए कि आपने कभी भी इस देश के 90% OBC SC ST बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया। आपको इस बेसिस पर फंसाया जाना चाहिए। देख ले भाई साहब, ये RJD की स्पोक पर्सन है डॉक्टर कंचना यादव। डॉक्टर
-40% वाली हो वो मेरे को पता नहीं, पर ये डॉक्टर हैं, इनके ये थॉट्स हैं, तो भाई नॉर्मल पीपल्स कैसे होंगे? नॉर्मल तो है ही नहीं भाई। जो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो डीयू में है, वो नॉर्मल है। ब्राह्मण देश छोड़ो, बढ़िया देश छोड़ो, ब्राह्मण तुम्हारा खून से लिखा जाएगा। तुम्हें लग रहा है ऐसे में मिसयूज नहीं होगा? एक हो तो सेफ हो। खैर देखो, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, देखते हैं वापस लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा। वैसे तो लिया ही जाएगा। खैर लोगों के बीच में ये ख्याल भी आ रहा है, अभी तो मोदी जी का नारा था, एक हो तो सेफ हो, तो ऐसे एक हैं ऐसे। खैर चलो, अब तुम कहोगे कि डायरेक्ट मोदी जी को क्यों बोल रहे हो? ठीक है, मोदी जी को नहीं बोल रहा, रेखा गुप्ता भी दिल्ली में ही रहती है, बीजेपी भी दिल्ली की है, मोदी जी भी दिल्ली, खासकर दिल्ली में ही है भाई साहब। सबके पास के जा नहीं रही है खबर, सबके पास खबर जा रही है। ऐसे एक रहेंगे। खैर ऑल इज वेल। हाँ, अब तो ऐसा लग रहा है किसी अपने दलित दोस्त को मैंने बोल देना, हाँ बड़े क्या हाल है, जेल में पड़ा पाऊंगा मैं तो।